हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू क्विक रिवीजन पॉइंट। फ्रेंड्स, आज हम संधि के बारे में डिस्कस करेंगे कि संधि क्या होती है, हिंदी में कितनी प्रकार की होती है, उसके भी प्रकार को हम लोग समझेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फ्रेंड्स। संधि संधि क्या है फ्रेंड? दो वर्डों के मेल से होने वाले विकार परिवर्तन को संधि कहते हैं। फ्रेंड, वर्ड और शब्द में जमीन आसमान का फर्क है। वर्ड मतलब क्या? वर्ड अलग है फ्रेंड और शब्द अलग है। मतलब दो अगर शब्द हो जाए फ्रेंड के मेल से होने वाले विकार परिवर्तन को समास कहते हैं, लेकिन दो वर्डों के मेल से होने वाले विकार परिवर्तन को संधि कहते हैं। ठीक है, किन्हीं दो वर्डों की आपस में मिलने से जो विकार उत्पन्न होता है वो क्या कहलाता है? संधि कहलाता है। ठीक है, संधि का भी संधि विच्छेद होता है। मतलब सम प्लस धी क्या है? संधि। शब्द का अर्थ है मेल या जोड़। मतलब दो निकटवर्ती वर्डों के परस्पर मेल से जो विकार या परिवर्तन होता है फ्रेंड, वह क्या कहलाता है? संधि कहलाता है। ठीक है, ये रही फ्रेंड संधि। अब हम लोग उदाहरण के थ्रू समझेंगे। जैसे सम प्लस थो तोष बराबर संतोष, देव प्लस इंद्र बराबर देवेंद्र, भानु प्लस उदय बराबर भानुदय। ओके फ्रेंड, संधि जो होती है तीन प्रकार की होती है: स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि। ठीक है, अब हम लोग बात करेंगे स्वर संधि की। स्वर संधि क्या होती है कि दो स्वरों के मेल से उत्पन्न विकार संधि स्वर संधि कहलाता है। जैसे स्वर संधि के 5 भेद होते हैं फ्रेंड: दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यड़ संधि एंड अयादि संधि। ओके, अब हम लोग एक एक को समझेंगे। फर्स्ट क्या है फ्रेंड? दीर्घ संधि। दीर्घ संधि क्या होती है फ्रेंड कि दो समान स्वर दीर्घ मतलब बड़ा, दीर्घ मतलब बड़ा, तो मतलब दो समान स्वर मिलकर दीर्घ हो जाते हैं, यानी बड़े हो जाते हैं यदि अ, आ, छोटी ई, बड़ी ई, छोटा ऊ, बड़ा ऊ के बाद वे ही लघु या दीर्घ स्वर आए, मतलब रिपीट शब्द आए, तो फ्रेंड दोनों मिलकर क्रमशः बड़े हो जाते हैं। मतलब आ हो जाएगा, बड़ी ई हो जाएगा, बड़ा ऊ हो जाता है, तो फ्रेंड वह क्या कहलाता है? वह दीर्घ संधि कहलाता है। मतलब फ्रेंड इस दीर्घ मतलब हम लोग ऐसे समझेंगे बड़ा। ठीक, तो ये जितने अक्षर दिख रहे हैं फ्रेंड, अ, आ, ई, छोटी, बड़ी, छोटा ऊ, बड़ा ऊ दिख रहे हैं, तो उनके बाद यही चीज़ें रिपीट हों फ्रेंड, जैसे तो वो बड़े हो जाते हैं। मतलब आ हो जाएगा, बड़ी ई हो जाएगा, बड़ा ऊ हो जाता है, तो फ्रेंड वो क्या कहलाता है? वह दीर्घ संधि कहलाता है। जैसे अन्ना भाव में कौन सी संधि है? अन्ना भाव को अगर हम तोड़ दिए फ्रेंड तो अन प्लस अभाव, इसका संधि विच्छेद क्या हुआ? अन प्लस अभाव। तो अन प्लस अभाव जब होगा फ्रेंड, और ये कैसे बना? दो निकटवर्ती शब्द, दो निकटवर्ती समान दो स्वर होते हैं, दो निकटवर्ती समान दो स्वर होते हैं, तो इनसे मिलकर जब एक दीर्घ बन जाता है तो वो क्या कहलाता है फ्रेंड? दीर्घ संधि कहलाता है। ओके, समान स्वर अगर दीर्घ स्वर बन जाए तो वो क्या कहलाता है? दीर्घ संधि कहलाता है। जब किसी शब्द को, ठीक इसका जानिए फ्रेंड, कि जब किसी शब्द को पूछा जाए जैसे अन्ना भाव और भोजनालय में कौन सी संधि है, तो फ्रेंड जो बीच वाला अक्षर अगर बड़ा है, जैसे बीच वाला अक्षर बड़ा है, तो फ्रेंड जैसे बड़ी ई, बड़ा ऊ, आ का मात्रा है, तो याद रखना फ्रेंड वो क्या होगा? दीर्घ संधि होगा। मतलब बीच वाला अक्षर अगर बड़ा है तो क्या होगा? दीर्घ संधि होगा। ठीक, जैसे ई प्लस बड़ी ई बराबर बड़ी ई, तो इसका मतलब क्या है? गिरी प्लस इन बराबर गिरी प्लस ईस बराबर गिरीश। तो री में कौन सी मात्रा है? बड़ी ई की मात्रा है, तो ये क्या है? दीर्घ संधि होगा। अभी हम लोग पढ़े हैं कि दीर्घ का मतलब बड़ा, तो मतलब दीर्घ संधि होगा। बड़ी ई प्लस ई बराबर बड़ी ई, मही प्लस इंद्र बराबर महेंद्र, ही में फ्रेंड बड़ी ई की मात्रा है, दीर्घ संधि होगा। रजनी प्लस ईस, ई प्लस ई बराबर बड़ी ई, तो फ्रेंड बड़ी ई प्लस बड़ी ई बराबर बड़ी ई, तो फ्रेंड रजनी इसमें कौन सी संधि है? दीर्घ संधि है, क्योंकि बड़ी ई की मात्रा है। भानु प्लस उदय भानुदय, अभी हम लोग पढ़े हैं कि बड़ा ऊ, तो फ्रेंड जो दो समान स्वर मिलकर अगर दीर्घ हो जाए, बड़े हो जाए, तो वो कौन सी संधि कहलाती है? दीर्घ संधि कहलाती है फ्रेंड। भानुदय, तो भानुदय में ऊ कौन सा है? बड़ा ऊ है, तो फ्रेंड दीर्घ संधि हुई। ये हुई फ्रेंड दीर्घ संधि। अब हम लोग बात करेंगे गुण संधि। गुण संधि क्या होती है फ्रेंड? यदि अ या आ के बाद ई, अ या आ के बाद छोटी या बड़ी ई, ऊ या ऋषि आए, तो दोनों मिलकर क्रमशः ए और अर हो जाते हैं फ्रेंड। यदि अ या आ के बाद छोटी या बड़ी ई के बाद छोटा ऊ या ऋषि आए, तो दोनों मिलकर ए और अर हो जाते हैं, तो वो क्या कहलाता है फ्रेंड? गुण संधि कहलाता है। जैसे एग्जाम्पल के थ्रू हम लोग समझेंगे। जैसे देव प्लस इंद्र बराबर देवेंद्र, तो फ्रेंड अ प्लस ई बराबर ए हो गए, तो देवेंद्र ए की मात्रा आ गई, तो फ्रेंड अगर ए आ जाए या अर आ जाए तो वो क्या होता है? वो गुण संधि होता है। गढ़ प्लस ईस बराबर गणेश,
तो ए का मात्रा आ गया फ्रेंड, वो क्या है, गुण संधि। इसका ट्रिक समझेंगे फ्रेंड कि गुण संधि में अगर मात्रा एक ही है तो गुण संधि होगी। बस इसका ट्रिक है कि गुण संधि में अगर मात्रा एक ही है तो वो गुण संधि होगी। जैसे गंगा प्लस उर्मी बराबर गंगोर्मी, ओ एक ही मात्रा आ गई तो फ्रेंड वो क्या है, गुण संधि है। कड़ प्लस ऋषि कवर्षि, अर की मात्रा आ गई तो फ्रेंड ये क्या है, गुण संधि है। महा प्लस ऋषि महर्षि, अर आ गया फ्रेंड, तो फ्रेंड ये क्या है, गुण संधि है। ठीक है, अब हम लोग आगे देखेंगे वृद्धि संधि। वृद्धि संधि क्या होती है फ्रेंड, वृद्धि मतलब होता है बढ़ना। ठीक है, जब अ या आ के बाद ए या ए हो तो दोनों के मेल से ए, तथा यदि ओ या अ हो तो दोनों के स्थान पर अ हो जाता है तो वो क्या कहलाता है, वृद्धि संधि कहलाता है। जब अ या आ के बाद ए या ए हो तो दोनों के मेल से फ्रेंड, दोनों के मेल से ए, तथा यदि ओ या औ हो तो दोनों के स्थान पर फ्रेंड औ हो जाता है। तो फ्रेंड एक ट्रिक याद रखिए वृद्धि संधि का, अगर बीच वाले अक्षर में फ्रेंड औ की मात्रा औ है तो वो फ्रेंड वृद्धि संधि है। बीच वाले फ्रेंड अक्षर में अगर औ की मात्रा है तो फ्रेंड वो वृद्धि संधि है। इसका ट्रिक ये है, जैसे अ प्लस ए बराबर ए, तो एक प्लस एक बराबर एक, तो फ्रेंड ए की मात्रा है ना, तो ये क्या है, ये वृद्धि संधि है। अ प्लस ए बराबर ए बराबर परम प्लस ऐश्वर्य बराबर परमेश्वर, तो पर मैं में ए की मात्रा है फ्रेंड, ओ की मात्रा है, ओ की मात्रा है तो वो क्या है, वृद्धि संधि है। आ प्लस ए बराबर ए, सदा प्लस ए बराबर सदैव, ओ की मात्रा है फ्रेंड, तो ये क्या है, वृद्धि संधि है। ओके, ये हुई फ्रेंड वृद्धि संधि। मतलब अगर बीच वाले अक्षर में फ्रेंड ओ की मात्रा है, डंडे पे मतलब ए है, फिर इसमें एक डंडा और है फ्रेंड, तो समझ आइए ये क्या है, वृद्धि संधि है। ठीक है, अब हम लोग बात करेंगे यड़ संधि। यड़ संधि क्या होती है आगे समझेंगे। यदि छोटी ई, बड़ी ई, छोटा ऊ या बड़ा ऊ, ठीक है, यदि छोटी ई, बड़ी ई, छोटा ऊ या बड़ा ऊ तथा ऋषि के बाद कोई भी भिन्न स्वर आए, मतलब कोई भी अलग स्वर आए फ्रेंड, तो मतलब ई का जो है बड़ी ई हो जाता है, या ऊ बड़ा ऊ, व और ऋषि का र हो जाता है फ्रेंड। साथ ही बाद वाले शब्द पहले स्वर की मात्रा में य, र, व में लग जाते हैं फ्रेंड। इसका ट्रिक क्या है यड़ संधि का, यड़ संधि में य, र, ल, व में यह वर्ण या इन वर्णों पर कोई शब्द आधा लटका है तो यह संधि जो है यड़ संधि होगी। मतलब फ्रेंड य, र, ल, व इन वर्णों पर अगर जो है कोई शब्द आधा लटका है, ठीक है, तो वो समझ जाइएगा यड़ संधि है। जैसे हम एग्जाम्पल देखते हैं फ्रेंड, अति प्लस अत्यधिक बराबर अत्यधिक, यह पर फ्रेंड आधा त लटका हुआ है, ठीक है, तो फ्रेंड अगर ये आधा लटका हुआ है तो ये क्या है, ये यड़ संधि है फ्रेंड। ओके, अगर आधा त लटका हुआ है फ्रेंड तो ये यड़ संधि है। इति प्लस आदि इत्यादि, देखिए इस पे भी तो आधा लटका हुआ है तो फ्रेंड ये क्या है, यड़ संधि है। नदी प्लस आगमन नद्यागमन, मतलब फ्रेंड इसमें भी द पे हुआ है फ्रेंड, तो ये क्या है, यड़ संधि है। तो फ्रेंड य, ल, र, व में इसमें अगर आधा है तो आधा त है फ्रेंड, तो ये यड़ संधि होगी। ठीक है, ये रही यड़ संधि। अब आगे बात करेंगे फ्रेंड, अब हम बात करेंगे अयादी संधि क्या होती है। फ्रेंड अयादी संधि क्या होती है, यदि ए और ए, ओ और औ के बाद कोई भिन्न स्वर आए, ए का ए और ए का आय और ए का आय हो जाता है तथा ओ का अड़ और औ हो जाता है, तो ये क्या कहलाती है फ्रेंड, अयादी संधि कहलाती है। इसे ट्रिक के थ्रू हम लोग समझेंगे फ्रेंड। तीन अक्षर वाली जो भी संधि होगी वो क्या होगी, अयादी संधि होगी। जैसे ट्रिक है कि ने प्लस अन बराबर नयन, इसमें तीन अक्षर है फ्रेंड, तो अयादी संधि है। नय प्लस अक नायक, तो फ्रेंड ये क्या है, अयादी संधि है। प प्लस अने पवन, ये क्या है, अयादी संधि है। प प्लस अक पावक, ये क्या है, अयादी संधि है। ठीक, ये रही फ्रेंड, मतलब तीन अक्षर वाली जो भी संधि होगी फ्रेंड वह अयादी संधि होगी। थैंक यू फ्रेंड्स।